आज हम स्टडी करेंगे क्लास 6 साइंस चैप्टर 7। तो देखिए चैप्टर कौन सा है आपका 7, गेटिंग टू नो प्लांट। तो बच्चों आप कहीं पे भी घूमने जाते हो, पार्क में जाते हो, सभी जगह जो है आपको क्या नज़र आते हैं? हरे भरे पेड़। तो पेड़ क्या होते हैं? कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है ना। कोई नीचे नीचे फैलता है, कोई ऊपर की तरफ फैलता है। तो ये क्या है? ये हैं प्लांट्स के आकार, यानी कि वो किस प्रकार का प्लांट है, किस साइज का प्लांट है। तो ये कैसे आप जानोगे? तो कोई तो एकदम लंबे लंबे होंगे, तो जो लंबे लंबे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो ट्री कहलाते हैं। और जो छोटी छोटी झाड़ियाँ होती है वो क्या कहलाती हैं? जैसे लेमन का प्लांट आप सभी ने देखा है ना, तो बहुत बड़ा नहीं होता है ना, आप अपने हाथ से उसको लेमन को तोड़ सकते हो, वो इतना बड़ा होता है। तो वो कौन सी कैटेगरी में आता है? तो वो झाड़ियाँ टाइप के होते हैं, है ना। उसके बाद होते हैं फ्लावर्स, छोटे छोटे प्लांट होते हैं, है ना। तुलसी का पौधा, तुलसी तो आप सभी के घरों में होगी। तो तुलसी चाय में डालते हैं ना बीमारियों से बचने के लिए, क्योंकि तुलसी में रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, इसीलिए हम तुलसी का प्रयोग करते हैं। तो तुलसी क्या होती है? हर्ब्स होती है। मिंट होता है, मिंट को आप क्या करते हैं? उसकी चटनी बना के खाते हैं, है ना। उसके अंदर अच्छी अच्छी खुशबू आती है, तो हम लोग मिंट का इस्तेमाल करते हैं गर्मी के मौसम में। तो मिंट क्या हो जाती है? मिंट हर्ब में आती है। तो जो छोटे छोटे होते हैं, और इनके कितने प्रकार होते हैं प्लांट्स के, कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, उसी के बारे में इस चैप्टर में हम जानेंगे। गेटिंग टू नो प्लांट, यानी कि प्लांट किस प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, और कितनी उनकी वैरायटी होती है। तो चलिए पहले देखिए क्या होता है हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। तो सबसे पहले हर्ब क्या होती है? तो हर्ब जितने भी छोटे छोटे पौधे होते हैं वो सब हर्ब होती हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक्टिविटी 1। तो एक्टिविटी 1 में क्या किया गया है? तो सबसे पहले प्लांट मच स्मॉलर देन यू, यानी कि प्लांट कैसे होते हैं? आपसे छोटे होते हैं, है ना। कुछ प्लांट आपसे छोटे भी होते हैं ना। प्लांट दी दैट आर अबाउट योर साइज एंड प्लांट विच आर मच टॉलर देन यू। तो प्लांट यहाँ पे कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के होंगे। एक तो आपके से आकार में एकदम छोटे होंगे, है नहीं, खड़े होके आप खड़े हो प्लांट के पास और उसका आकार कैसा है? आपके घुटनों तक भी नहीं आ रहा है। दूसरा कैसा है? आपके साइज से बड़ा है, यानी कि आपके साइज के बराबर भी हो सकता है, आपके साइज से ऊंचा भी। जैसे लेमन का ट्री है, तो आप हाथ पकड़ के उठा, मतलब हाथ से लेमन तोड़ लोगे तो कितना बड़ा है? वो आपसे थोड़ा सा ही बड़ा है। उसके बाद है बहुत बड़ा ट्री, जैसे मैंगो का ट्री है, तो मैंगो के ट्री को नीचे खड़े होकर आप तोड़ लोगे मैंगो? नहीं, क्योंकि वो बहुत बड़ा है, तो इसलिए वो क्या है? वो टॉल है। तो वो कैसा है? वो आपसे टॉलर, यानी कि आपसे लंबा है। तो समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कैटेगरी दी गई है प्लांट्स की, है ना। कैटेगरीज ऑफ प्लांट, यहाँ पे क्या है? टोमेटो है। टोमेटो क्या होता है? छोटा होता है, यानी कि आप खड़े हो जाओगे टोमेटो के बगल में तो क्या होगा? टोमेटो आपसे थोड़ा सा छोटा होगा। तो वो किस में आ जाएगा? वो आ जाएगा आपका हर्ब में। तो जो नीचे नीचे फैलते हैं वो कौन से प्लांट हो गए? वो हो गए हैं हर्ब। उसके बाद मैंगो, मैंगो कैसा होता है? वेरी टोल, यानी कि आप मैंगो के नीचे खड़े हो सकते हो, मैंगो के बगल में खड़े हो सकते हो, लेकिन मैंगो कैसा है? बहुत बड़ा है। तो वो किस कैटेगरी में आएगा? वो आ जाएगा ट्री की कैटेगरी में। उसके बाद लेमन, अबाउट माई हाइट, यानी कि मेरी हाइट से थोड़ा सा बड़ा है, यानी कि उसके नीचे मैं खड़ा होकर हाथ से जो है लेमन तोड़ सकता हूँ, है ना। यही कर सकते हो ना आप, हाथ बढ़ाओगे और लेमन तोड़ लोगे। तो कितना बड़ा है? वो आ जाएगा श्रब, यानी कि आपसे ना तो बहुत बड़ा है और ना बहुत छोटा है, वो बीच का है। तो कितनी कैटेगरी हो गई है यहाँ पे? 3 कैटेगरी हो गई है। पहली होगी हर्ब्स, यानी कि जो आपके घुटनों के बराबर है। उसके बाद हो गए श्रब्स, श्रब उतनी है कि आप हाथ बढ़ाकर उस पे से फल तोड़ सकते हो। उसके बाद हो गई ट्री। तो ट्री क्या है? ट्री का आकार होता है बहुत बड़ा, यानी कि आपके साइज से बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है ट्री। यहाँ पे देखिए प्लांट दिखाए गए हैं, तीनों प्रकार के प्लांट दिखाए गए हैं। तो पहला क्या है? ए है, बी है और सी है। तो ए क्या हो गया आपका? ए हो गया आपका हर्ब्स, यानी कि जो कि मिंट वगैरह होती है, तुलसी होती है, ये सब किस कैटेगरी में आती है? ये आती है हर्ब्स में। उसके बाद है ये देखिए श्रब। श्रब क्या होते हैं? जो कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं, आपकी हाइट से थोड़ी बड़ी होती है, लेकिन इतनी ही बड़ी होती है कि आप हाथ बढ़ाकर उस पे से फल तोड़ सकते हैं। गुलाब होता है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये आ जाते हैं श्रब में। उसके बाद देखिए ट्री। तो ट्री क्या है? बहुत बड़ा पेड़ होता है, यानी कि आपके लंबाई से बहुत ही ज़्यादा बड़ा, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे ट्री। तो 3 प्रकार हो गए हैं प्लांट्स के, हर्ब, श्रब और ट्री। और तीनों का आपको पता चल गया है तीनों किस प्रकार के होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे हम किसके बारे में? हम जानेंगे सबसे पहले हर्ब के बारे में। तो हर्ब क्या होती है? प्लांट विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब। दे आर यूजली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव मैनी ब्रांचेज।
तो ये कैसी होती हैं, ये छोटी सी होती हैं, इनकी बहुत सारी ब्रांचेस नहीं होती हैं। और ये क्या होती हैं, ये छोटी सी होती हैं और इनकी जो टहनियाँ होती हैं बहुत ही ज़्यादा, यानी कि जो तने होते हैं वो बहुत ही टेंडर होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। तो उसको आप हाथ से ऐसे ही खड़े होकर उनको बड़े आराम से तोड़ सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका हर्ब्स। तो समझ में आ गया हर्ब्स क्या होते हैं। तो अब उसके बाद देखिए बड़े प्लांट क्या होते हैं। सम प्लांट डेवलप ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ स्टेम, यानी कि जो स्टेम होता है उसका जो तना होता है उसके अगल बगल में बहुत सारी उसकी ब्रांचेज होती हैं, उसकी शाखाएं होती है। द स्टेम इज हार्ड बट नॉट वेरी थिक, सच प्लांट आर कॉल्ड श्रब्स। तो जो ये प्लांट होते हैं ये कैसे होते हैं, इनकी स्टेम हार्ड होती हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा मोटी नहीं होती हैं। तो ऐसे प्लांट हम कहेंगे उनको श्रब, यानी कि झाड़ियाँ, कटीली झाड़ियाँ, इन पे कांटे भी होते हैं, जैसे कि लेमन का प्लांट, गुलाब का प्लांट। इनकी ब्रांचेज देखी हैं आपने, पतली पतली होती हैं, आसपास होती हैं लेकिन बहुत मोटी नहीं होती। तो इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं श्रब्स। अब आ जाइए ट्री पे। ट्री क्या होता है। सम प्लांट आर वेरी टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक स्टेम। तो ये प्लांट कैसे होते हैं, ये बड़े होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। और क्या होते हैं, इनकी जो ब्रांचेज होती है वो कैसी होती है, मोटी होती हैं। उसको अब हाथ से पकड़ के तोड़ना चाहो तो उसको तोड़ नहीं सकते हो। इनकी लंबाई कैसी होती है, इनकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है। तो दी स्टेम हैव ब्रांचेज इन दी अपर पार्ट मच अबव द ग्राउंड, सच प्लांट आर कॉल्ड ट्रीज। तो ये कैसी होती है, इनकी जो स्टेम होती हैं वो ऊपर की तरफ होती हैं और बहुत ही ऊंचाई पर होती हैं, और जो ग्राउंड से अगर आप छूना चाहो तो उनको आप पकड़ नहीं सकते। तो इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे ट्री। तो समझ में आ गया आपको तीन प्रकार कैसे होते हैं। एक होता है जो नीचे नीचे फैला होता है, उनके जो मतलब उनकी जो टहनियाँ होती हैं वो कैसी होती है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं। दूसरा होता है जो नीचे झाड़ियाँ होती हैं लेकिन स्टेम कैसी होती है, उनकी ज़्यादा मोटी नहीं होती है। और तीसरे होते हैं जिनकी जो स्टेम होता है वो बहुत मोटा होता है और क्या होती है, ब्रांचेज बहुत ऊपर की तरफ होती हैं। यदि हम हाथ से पकड़ें तो वो हाथ में हमारे नहीं आएंगी। तो समझ में आ गया तीन वैरायटी ऑफ प्लांट्स। चलिए अब देखिए यहाँ पे पैर पढ़ते हैं स्टेम। स्टेम क्या होता है, तो ऑब्जर्व क्लोजली द स्टेम ऑफ डिफरेंट प्लांट अराउंड यू, नोट डाउन डिफरेंट स्ट्रक्चर पार्ट करंट द स्टेम। तो बच्चों स्टेम क्या होता है, आपने पेड़ देखा होगा तो बीच में जो सीधा खड़ा होता है एकदम स्ट्रक्चर, तो उसे क्या कहते हैं हम, स्टेम यानी कि तना। तो पेड़ का जो आकार होता है वो कहाँ से प्रारंभ होता है, नीचे जड़ें होती हैं और बीच में क्या होता है, स्टेम होता है। और फिर क्या होती हैं, ब्रांचेज होती है और ब्रांचेज पे क्या होती है, लीव्स होती हैं। तो सबसे पहला आधार क्या हो गया, जड़, और जड़ के बाद स्टेम, यानी कि पेड़ जो कहाँ से प्रारंभ होता है, ऊपर की तरफ होता है वो स्टेम से। तो आप कोई भी पेड़ देखोगे तो पहले क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होगा जिसको हम कहते हैं स्टेम। फिर उसके बाद बहुत सारी ब्रांचेज होंगी और उसके ऊपर क्या होंगी, ब्रांचेज के ऊपर बर्ड्स होंगे, फ्लावर होंगे और फ्रूट्स होंगे। तो समझ में आ गया स्टेम क्या होता है। स्टेम होता है मेन पार्ट ऑफ प्लांट। तो समझ में आया आपको स्टेम। अब देखिए लीफ। लीफ क्या होती हैं, स्टेम के बाद क्या आती हैं, डालियाँ आती हैं। डालियों पे क्या लगी रहती हैं, लीव्स, पत्तियाँ। तो समझ में आया पत्तियाँ क्या होती हैं। तो लीव क्या करती है, लीव करती है जो भी हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनका जो भोजन बनाती हैं वो कौन बनाती हैं, वो बनाती हैं पत्तियाँ। यदि पेड़ में पत्तियाँ नहीं होंगी तो क्या वो भोजन बना पाएंगी, नहीं। तो इसीलिए लीफ जो है बहुत ही आवश्यक पार्ट होती है किसी भी प्लांट का। तो देखिए यहाँ पे, हाउ आर लीव अटैच्ड टू द स्टेम, द पार्ट ऑफ लीव बाय विच इज अटैच्ड टू द स्टेम इज कॉल्ड। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, लीफ के भी कई पार्ट होते हैं। तो समझ में आ गया आपको। तो कैन यू आइडेंटिफाई दीज पार्ट ऑफ द लीफ इन प्लांट अराउंड यू, डू ऑल द लीव्स हैव पे। तो लीव्स क्या होती हैं, लीव जो है प्लांट के चारों तरफ होती हैं। तो देखिए यहाँ पे एक लीव दिखाई गई है ना, यहाँ पे लीफ दिखाई गई है ना। तो इसे देखिए, यहाँ पे लीफ दिखाई गई है, इसके अलग अलग पार्ट है ना। तो समझ में आया लीफ कैसी होती है। इसके तीन स्ट्रक्चर होते हैं, एक इधर होता है यहाँ पर, एक उधर होता है और एक इधर होता है। ये इसके तीन स्ट्रक्चर हैं। तो चलिए आगे देखें एक्टिविटी 3। तो पुट अ लीफ अंडर द वाइट शीट ऑफ अ पेपर और शीट इन योर नोटबुक। यहाँ पे देखिए एक पत्ती को जो है पेपर के ऊपर या एक शीट के ऊपर रखा गया है। तो यहाँ पे क्या बनाना है हमें, उसको क्या करना है, होल्ड योर पेंसिल टिप sideways and rub it on the pencil with sideways and rub it on the portion of paper having the leaf below it. Did you get an important with some lines in it
आर दे सिमिलर टू दोज ऑन द लीफ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक पत्ती रखेंगे, उसके ऊपर हम पेंसिल चलाएंगे तो उसको देखेंगे पेपर पे क्या हो जाएगा, पत्ती छप जाएगी। तो दीज लाइन ऑन द लीफ आर कॉल्ड वेन्स। उसकी क्या होंगी, वो वेन्स है ना। पत्ती के ऊपर क्या होती हैं, छोटी छोटी सी नीचे नीचे शाखाएं नजर आएंगी, जैसे आपके हाथों में होती है ना वेन्स नजर आती हैं, उसी प्रकार से पत्तियों की भी होती हैं। तो डू यू सी दी prominent line in the middle of the leaf, this is called midrib। तो बीच में जो सेंटर में होगी ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेंटर में नजर आ रहा है कुछ, ये देखिए यहाँ पे नजर आ रही है ना, ये क्या है, इसकी मिडरिब, ये मिडरिब हो गई। और ये इसकी वेन्स हैं जो अगल बगल में है, ये सारी वेन्स हो जाती हैं। तो समझ में आ गया वेन्स क्या होती हैं और मिडरिब क्या होती है। तो ये दोनों होती हैं। The design made by veins in a leaf is called the leaf venation। तो इसको हम क्या कहेंगे, leaf venation, जो भी डिजाइन हम बना रहे हैं। तो समझ में आ गया leaf venation क्या होता है। If this design is net like on both sides of midrib, the venation is reticulate। तो ये क्या हो जाएगा, reticulate। तो leaves of grass you might have seen that the veins आर पैरेलल ऑन दी अनोदर, दिस इज पैरेलल वेनेशन। तो जब वो जो दोनों तरफ होती हैं तो वो क्या हो जाता है, पैरेलल वेनेशन, यानी कि दोनों तरफ वेनेशन होता है। तो ऑब्जर्व द वेनेशन इन एज मे लीव्स एज यू कॉल विदाउट रिमूविंग दैम फ्रॉम द प्लांट, ड्रॉ द पैटर्न एंड राइट नेम्स ऑफ सम प्लांट हैविंग रेटिकुलेट एंड पैरेलल वेनेशन। शैल वी नो फाइंड आउट सम ऑफ द फंक्शन ऑफ लीव। देखें यहाँ पे दिखाया गया है, तो यहाँ पे क्या दिखाई गई है, मिडरिब। मिडरिब कहाँ पे है, यहाँ पे है। और वेन्स कहाँ पे हैं, ये जितनी भी ऐसे ऐसे नज़र आ रहे हैं स्ट्रक्चर, ये क्या है, हमारी वेन्स हैं। तो समझ में आया आपको। तो चलिए, ये चैप्टर बड़ा है तो इसको हम आज यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी का जो पार्ट है वो अगले पार्ट में आपको समझाऊंगी। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया और पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि आगे के भी पार्ट आपको मिलते रहें।